ह्यूमनिज्म के बाद क्या आता है? रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म की बातें हमारे जो उपनिषद हैं उनमें भी है, और कहीं ना कहीं हमारे मीमांसा में, वैशेषिक दर्शन में, तो दर्शन में भी हमारे यहाँ रैशनलिज्म की बात की जाती है। तो रैशनलिज्म क्या बोलता है ना, कि ये कहता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक, हम कोई भी एक्शन करें लाइफ में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। रीजन हैज टू बी देयर। ये बोलते हैं कि देयर आर सिग्निफिकेंट वेज जिनके थ्रू हम इंडिपेंडेंटली अपने अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से मतलब कार्य कर सकते हैं। तो सेंसरी एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि हमने इंद्रियों से जिन चीजों को जान लिया, समझ लिया, कार्य, और दिमाग भी हमारा क्या है? इंद्रिय है। दिमाग इंद्रियों से बाहर की चीज नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो दिमाग से जो सोच लिया, तो हर चीज के पीछे हम क्या ढूंढेंगे? कारण ढूंढेंगे। कोई कारण है तो ही उस कार्य को करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि कोई हमें कह दे कि भैया आप जो है अपनी प्रेजेंट गाड़ी को छोड़ करके मर्सिडीज ले ले, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम क्यों ले लें, आवश्यकता तो है नहीं, दोनों गाड़ियों ने सेम काम करना है, यहां से वहां पहुंचाने का, हम सेफली, हमारी गाड़ी जो ऑलरेडी है उसको अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया? इसमें तर्क लगाया कि क्या इस काम को करने की वास्तव में जरूरत है? नहीं है तो नहीं है, फिर उसको हमने छोड़ दिया। तो एजुकेशन भी हमारी कैसी होनी चाहिए? ऐसी ही होनी चाहिए। इंसान को कैसा बनाने वाली होनी चाहिए? जो लॉजिकल रीजनिंग से काम कर सके। रैशनलिज्म, हर चीज के पीछे कारण ढूंढ सके कि ये काम करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना तो क्यों नहीं करना। राइट? तो हर चीज के पीछे अगर हमारा दिमाग ऐसे चलने लग जाए, साइंटिफिक हो जाए, कहने का मतलब सीधा सीधा है, रैशनलिज्म क्या है? साइंटिफिक मूवमेंट का पार्ट है, और किसको मानता है? साइंस को मानता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और रैशनलिज्म के प्रोपोनेंट्स की यदि मैं बात करूं तो एज सच कोई प्रोपोनेंट्स नहीं मेंशन्ड है, आपसे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे, हमारे देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, हर जगह लोग रैशनलिज्म को मानते हैं, और लेकिन इसके कोई स्पेसिफिक मतलब प्रोपोनेंट्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो रैशनलिज्म बस आपको समझ में आना चाहिए कि रैशनलिज्म क्या होता है, तो वो मुझे लगता है कि आप लोगों को आ ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फिलोसफी जो है इंपीरिसिस्ट्स की है। इंपीरिसिस्ट्स या इंपीरिसिज्म भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट फिलोसफी कौन सी है? इंपीरिसिज्म। इंपीरिसिज्म फिलोसफी डायरेक्टली इंपीरिकल जो स्टडी होती है हमारी, इंपीरिकल रिसर्च होती है, उसमें क्या यूज करते हैं हम? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं सेंसुअल एक्सपीरियंस। अब देखो, हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दो केमिकल्स को हमने एक साथ रिएक्ट करवाया, फिर हमने देखा कि इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसमें क्या हो रहा है ना। तो उस समय पे हमारा क्या है? दिमाग और सारा ध्यान एक चीज पर ही टिक जाता है, यानी कि हम कीनली ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि वो कार्य कैसे हो रहा है। सेम इज इंपीरिसिज्म। इंपीरिसिज्म कहता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं ना भाई, जो कुछ भी सीखते हैं, सब किस वजह से सीखते हैं? सेंसेस की वजह से सीखते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, हाथ, कान, नाक और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, आप समझ गए ना? ठीक है, तो जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, और जो हमने जुबान से बोला, इन सब चीजों से ही हम सीखते हैं। हमारी एजुकेशन कहां से आती है? हमारे सेंसेस से आती है, यानी कि सेंसुअल एक्सपीरियंस से ही हम लर्न करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? इंपीरिसिज्म। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? एक टेबल बना करके दे देगा, एक साइड कुछ चीजें दे देगा, दूसरी साइड कुछ दे देगा, मैच द कॉलम के रूप में ये आ सकता है। ठीक है, तो जहां भी सेंसुअल एक्सपीरियंस की बात हो तो उसको कहां मैच कर देना है? इंपीरिसिज्म के साथ में मैच करा देना है। समझ गए? गुड। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बोलता है? कि आपका एग्जिस्टेंस, वेरी एग्जिस्टेंस, मतलब आपका होना ही बहुत बड़ी बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये फोकस करके चलता है कि हर आदमी अपने आप में क्या है? यूनिक है। हर आदमी अपने आप में क्या है? यूनिक है। और सबको क्या है भैया? चॉइस करने का अधिकार है।
तो ये क्या क्या फोकस करता है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, एक बात। दूसरी बात क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। अभी मैं तीनों बातों को समझाता हूं क्या है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, और क्या कह सकते हैं? लिबरल बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हो कि यूनिकनेस। और साथ में कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब समझो ये होता क्या है। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो आपकी फिलॉसफी है एजुकेशन की, वो ये कहती है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस सब सर्वोपरि है। यानी कि जो शिक्षा आपको ये सिखा दे कि यू आर यूनिक, आपकी अपनी यूनिकनेस को बाहर लेकर के आ जाए, जो आप पढ़ते हो, जो आप सीखते हो, जो आप लर्न करते हो, और उससे आपकी भीतर की जो यूनिकनेस है, जो प्रतिभा है, वो बाहर आ जाए, दैट इज रियल एजुकेशन। ये बात कौन कह रहे हैं? जो एग्जिस्टेंशियलिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग। सेकंड बोलता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि आप जब यूनिक व्यक्ति हैं तो आपके पास में चॉइस होनी चाहिए। आप किसी समाज के, किसी परिवार के लोगों के प्रेशर में आके जीवन में कोई भी कार्य ना करें। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हमें इंडिपेंडेंट बनाने वाली होनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। तो इस बात को एडवोकेट कौन करते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म को मानने वाले लोग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहते हैं कि भैया जो कुछ भी आपके जिंदगी में हो रहा है उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? आप अपने एक्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बात समझ में आई? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म किस चीज पे ध्यान देता है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर, उसकी आजादी पर और उसकी जिम्मेदारियों पर। और क्या बोलता है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके, इंडिपेंडेंट बना सके। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको समझ में आ गया। इसमें भी आपको प्रोपोनेंट्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इन तीनों को समझना था। रैशनलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और इंपीरिसिज्म। ठीक है, तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर?